नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज जी की भी मृत्यु हुई थी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही कहानी के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताने जा रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यमराज मृत्यु के देवता हैं, जिनका उल्लेख वेद और पुराणों में भी किया गया है। इनकी मृत्यु की कथा भी बताई गई है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से भगवान सूर्य के जुड़वा पुत्री यमराज और यमुना उत्पन्न हुई। यमराज भैंसे की सवारी करते हैं और यमराज की आराधना विभिन्न नामों से की जाती है, जैसे कि यम, धर्मराज, मृत्यु, आतंक, वैवस्त्र और काल। मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि जब विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा ने अपने पति सूर्य को देखकर भय से आंखें बंद कर ली थी, तब सूर्य ने क्रोध होकर उसे श्राप दे दिया कि जाओ, तुम्हें जो पुत्र होगा वह लोगों का प्राण लेने वाला होगा। जब इस पर संज्ञा ने उनकी ओर चंचल दृष्टि से देखा, तब फिर उन्होंने कहा कि जो तुम्हें कन्या होगी वह इसी प्रकार चंचलता पूर्वक नदी के पूर्व रूप में बहा करेगी। पुत्र तो यही यम हुए और कन्या यमी हुई, जो बाद में यमुना के नाम से प्रसिद्ध हुई हैं। हिंदुओं का ऐसा विश्वास है कि मनुष्य मरने से सबसे पहले यमलोक में जाता है और वहां यमराज के सामने उपस्थित किया जाता है। वहीं उसके शुभ और अशुभ कृत्यों का विचार करके उसे स्वर्ग या नरक में भेजते हैं। ये धर्म पूर्वक विचार करते हैं, इसलिए धर्मराज भी कहलाते हैं। यह भी माना जाता है कि मृत्यु के समय यम के दूत ही आत्मा को लेने के लिए आते हैं। ये कहा जाए कि मृत्यु के देवता यमराज की मौत हुई थी तो जानकर आश्चर्यचकित होगा, लेकिन इस संबंध में एक पौराणिक कथा प्रचलित है। मान्यता है कि कालंजर में शिव भक्त राजा श्वेत राज्य करते थे। वृद्ध होने पर उन्होंने अपना राजपाट बेटे को देकर गोदावरी नदी के तट पर एक गुफा में शिवलिंग स्थापित कर दिया और वहां शिव की आराधना में लग गए। वे राजा श्वेत से महामुनि श्वेत बन गए। शिव की आराधना में लीन श्वेत मुनि को आभास नहीं हुआ कि उनकी आयु पूरी हो चुकी है। मृत्यु के निकट आई तो यमदूत ने मुनि के प्राण लेने के लिए जब गुफा में प्रवेश किया तो गुफा के द्वार पर ही उनके अंग शिथिल हो गए। वे गुफा के द्वार पर ही खड़े होकर श्वेत मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। कहा जाता है कि जब यमदूत बलपूर्वक श्वेत मुनि को वहां से ले जाने लगे तो वहां श्वेत मुनि की रक्षा के लिए शिव के गण प्रकट हो गए। भैरव ने यमदूत को मृत्युदेव पर डंडे से प्रहार कर उन्हें मार दिया। इधर जब मृत्यु का समय निकलने लगा तो यमदूतों ने कांपते हुए यमराज के पास जाकर सारा हाल सुनाया। मृत्युदेव की मृत्यु का समाचार सुनकर यमराज क्रोधित हो गए और यम दंड लेकर भैंसे पर सवार होकर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचे। यमराज जब बलपूर्वक श्वेत मुनि को ले जाने लगे, तब सेनापति कार्तिकेय ने शक्ति अस्त्र यमराज पर छोड़ा, जिससे यमराज की भी मृत्यु हो गई। भगवान सूर्य के पास पुत्र मृत्यु का समाचार पहुंचा तो सूर्य देव इस समस्या के समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने तपस्या कर उन्हें प्रसन्न का सुझाव दिया। सूर्य देव की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्होंने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। तब सूर्य देव ने कहा कि हे महादेव, मेरे पुत्र यमराज की मृत्यु के बाद पृथ्वी पर असंतुलन फैल गया है। संतुलन बनाए रखने के लिए यमराज को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने नंदी से यमुना का जल मंगवाकर यमदेव के पार्थिव शरीर पर छिड़के, जिससे वे जीवित हो गए। तो दोस्तों, ये थी कहानी यमराज की मृत्यु कैसे हुई। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ और भी सुनने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।